जब भी हमारे घर के मेन डोर पर नॉक होती थी, मेरे डैड चिल्लाते थे स्टील्थ मोड, और हमारे पास पूरे 30 सेकंड्स होते थे घर की हर लाइट बंद करने के लिए। मैं और मेरा भाई पूरे घर में रेस लगाते हुए स्विचेस बंद करते, वायर्स खींचते और टीवी को बीच शो में ही ऑफ कर देते। और बाहर कोई आदमी डोर पर जोर जोर से नॉक करते हुए चिल्लाता, मुझे पता है तुम अंदर हो बड़ी। डैड पूरा टाइम हमारा स्टॉप वॉच से हिसाब रखते थे। जैसे ही सब कुछ डार्क हो जाता, न कोई बात करता, न कोई हिलता डुलता और न ही कोई विंडो से बाहर देखता। हम बस चुपचाप बैठे रहते जब तक डैड आउल जैसी आवाज ना निकाले। इसका मतलब था ऑल क्लियर। कभी ये सिर्फ 5 मिनट चलता था तो कभी लगभग 1 घंटे तक। उसके बाद डैड हमें हाई फाइव देते और कहते रियल निंजास भी इससे अच्छा नहीं कर सकते। वो हमें बताते थे कि स्टेल्थ मोड एक टॉप सीक्रेट चीज है। टीचर्स को मत बताना, फ्रेंड्स को मत बताना, किसी को भी नहीं। दूसरे लोग इसे समझ ही नहीं पाएंगे। और मैं सालों तक उनकी बात पर बिलीव करता रहा। जब मैं 8 साल का था, मैंने डैड से पूछा हमें इतना हाइड क्यों करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कोई अनोइंग आदमी हमारी फैमिली को बार बार परेशान करता रहता है और स्टेल्थ मोड ही उससे निपटने का हमारा तरीका है। मुझे गर्व महसूस होता था कि हमारे पास एक ऐसी सीक्रेट स्किल है जिससे हम बैड गाइज को भी आउटस्मार्ट कर सकते हैं। जब मैं 10 साल का हुआ, एक दिन मैंने बाहर से उस आदमी की आवाज सुनी। वो किसी बैट और $20 के बारे में बोल रहा था। मैंने डैड की स्लीव खींचकर धीरे से पूछा, क्या वो बैड गाय हमारे पैसे चुराने की कोशिश कर रहा है। डैड ने मुझे इतनी जल्दी चुप कराया कि मैं डर ही गया। जब मैं 12 साल का था, मैंने विंडो रूल तोड़ दिया और ब्लाइंड्स के पीछे से बाहर झांक कर देखा। वहाँ एक बिल्कुल नॉर्मल सा आदमी खड़ा था। उसने पोलो शर्ट पहन रखी थी और वो अपने माथे पर हाथ फेर रहा था। वो किसी क्रिमिनल जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी का थका हुआ अंकल हो। जब मैं 13 साल का हुआ, मैंने डैड से कहा मैं बस डोर खोलकर उस आदमी से कह देता हूँ कि हमें अकेला छोड़ दे। डैड के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उन्होंने कहा तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। और ये पहली बार था जब स्टेल्थ मोड मुझे कोई गेम नहीं लगा। जब मैं 15 या 16 साल का हुआ, तब ये सब बहुत कम हो गया। लेकिन जब भी वो आदमी आता, डैड ब्लाइंड्स के पीछे से उसे देखते और गिल्टी सा फेस बनाते और मॉम बस काउच पर बैठकर अपना सिर हिलाती और धीरे से कुछ बड़बड़ाती। फिर एक दिन जब मैं 17 साल का था और घर पर अकेला था, मैंने फिर वही आवाज सुनी, मुझे पता है तुम अंदर हो। 12 साल हो गए हैं यार। मैंने जाकर फ्रंट डोर खोल दिया और वो आदमी मुझे देखकर लगभग पीछे गिर ही गया। एकदम नॉर्मल दिखने वाला मिडिल एज्ड आदमी था और उसके हाथ में एक क्रम्पल्ड पेपर था। उसने कहा ओह हाय, क्या तुम्हारे डैड घर पर हैं? मैं उनका पुराना कॉलेज रूममेट हूँ। फिर उसने वो पेपर मेरी तरफ दिखाया। तुम्हारे डैड ने मुझसे $20 की बेट लगाई थी कि माइकल जॉर्डन अपना 6th रिंग नहीं जीतेगा। ये 1998 की बात है और मैं तब से इस डोर पर नॉक कर रहा हूँ। उसने मुझे वो IOU पकड़ा दिया। नीचे दोनों के सिग्नेचर्स भी थे। मैंने वो पेपर किचन टेबल पर रख दिया। मॉम ने उसे सबसे पहले देखा और इतनी जोर से हंसने लगी कि उन्हें काउंटर पकड़ना पड़ा। फिर डैड ने वो पेपर उठाया, उसे पढ़ा और वापस टेबल पर रख दिया। और उनके मुंह से जो पहली बात निकली वो थी, तो अब उसे पता चल गया कि घर में कोई है। फिर उन्होंने किचन की लाइट बंद कर दी और टेबल के नीचे जाकर छिप गए। तब हमें पता चला हम कभी किसी डेंजर में थे ही नहीं। मेरे डैड ने बस एक बेट हारी थी और वो भी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, माइकल जॉर्डन की वजह से।